हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अमन एजुकेशन एमपी में। चलिए एक बार फिर हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को मौखिक समझते हैं, फिर मैं बोर्ड में थ्योरिकली बताऊंगा। अभी मैं एक बार समझा रहा हूं, आप लोग समझिएगा। देखिए, अब हमने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में अच्छे से डिस्कशन किया है। आज हमारा टॉपिक है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। आज हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में जानेंगे। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को कुछ पार्टों में डिवाइड किया गया है, सेकेंडरी ऑर्गन, एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन एंड इंटरनल जेनिटल ऑर्गन। तो सेकेंडरी ऑर्गन में हमारा क्या आता है, ब्रेस्ट आता है, और एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन में मॉन्स वेरिस, लेबिया मेजोरा, लेबिया मेनोरा, क्लिटोरिया एंड हाइमन आता है। और इंटरनल जेनिटल ऑर्गन में वेजाइना, यूट्रस, ओवरीज, फ्लोपियन ट्यूब आती है। चलिए देखते हैं सेकेंडरी ऑर्गन के बारे में। सेकेंडरी ऑर्गन में क्या आता है, ब्रेस्ट। ब्रेस्ट ए फीमेल में सहायक या सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। जो ब्रेस्ट होता है वो फीमेल में सहायक होता है और यह सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। ये जो होता है मिल्क का सिक्रेशन करता है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं ब्रेस्ट की पोजीशन के बारे में। ब्रेस्ट की स्थिति कहाँ होती है और क्या होती है। तो द ब्रेस्ट लिव ऑन द पेक्टोरलिस, मेजर मसल ऑन बोथ साइड, यानी कि दोनों साइड मसल का बना हुआ, राइट एंड लेफ्ट साइड। स्टर्नम के राइट एंड लेफ्ट में मसल का बना हुआ, मसल्स का एक गोलाकार, अर्ध गोलाकार संरचना होती है जिसे हम ब्रेस्ट कहते हैं। ठीक है, ब्रेस्ट की जो पोजीशन होती है किनारे पर, स्टर्नम ये हो गया, ये एक्जिला हो गया, ये ब्रेस्ट हो गया। तो किनारे पर स्टर्नम एंड एक्जिला के बिटवीन ब्रेस्ट जो होता है विस्तृत होता है, स्थित होता है। रिब्स के बारे में हमने क्लासें शायद ले ली है, नहीं तो जो क्लास ना देखे तो पिछली क्लास में देख लेंगे। अभी मैं बता देता हूँ, रिब्स जो होती है 24 होती है, 12 जोड़ी की, 12 इधर 12 इधर। तो हम कहाँ की बात कर रहे हैं, सेकेंड रिब्स से 6 रिब्स के बीच ब्रेस्ट स्थित होता है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं अब एक्सटर्नल फीचर और इंटरनल, एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्ट्रक्चर एंड फीचर। तो हम पहले बात करते हैं एक्सटर्नल फीचर के बारे में। तो ब्रेस्ट शेप में लगभग, ब्रेस्ट जो होता है वो आकार में लगभग अर्ध गोलाकार होता है। इसके मध्य में एक छोटा सा उभार होता है जिसे हम निप्पल कहते हैं। देखिए डायग्राम में, देखिए आप बगल में डायग्राम दिया हुआ है, उसमें आप देख लीजिए कि बगल में ये एक ब्रेस्ट का एक साइज हो गया जो कि अर्ध गोलाकार है, और उसमें एक ये एक्सटर्नल है, बाहर की चीज़ें के बारे में बता रहा हूँ, जो ब्रेस्ट की बाहर की चीज़ें उसके बारे में बता रहा हूँ। अभी इंटरनल के बारे में आगे बात करेंगे। तो इसमें क्या है, यह एक अर्ध गोलाकार है और यह इसमें एक बीच में मध्य में एक उभार है जिसे हम निप्पल कहते हैं। ठीक है, एरियोला एक कॉलरलेट एरिया है जो निप्पल के सराउंडेड होता है। ये निप्पल हो गया। और देखिए डायग्राम में देखिए कि निप्पल के चारों ओर ब्लैक ब्लैक जो एक कलर एरिया बना हुआ है वही हमारा निप्पल होता है। ठीक है, एरियोला कलरलेड एरिया। ठीक, चलिए इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं। इंटरनल स्ट्रक्चर अब आप लोग डायग्राम में देखिएगा, कुछ चीज़ें डायग्राम में दिखाया गया, जैसे कि ये ब्रेस्ट जो होता है क्यों बढ़ता है, फैट के कारण बढ़ता है। इसमें कुछ ग्लैंड पाई जाती हैं, कुछ फैट भी पाए जाते हैं, कुछ एम्पुला हो गया, फिर निप्पल हो कहते हैं उसको। एम्पुला जो ब्लैक ब्लैक रहता है और जो बाहर की ओर जिसे बच्चे पकड़ते हैं उसे निप्पल कहते हैं। ठीक है, चलिए, और जो ब्रेस्ट होता है, ब्रेस्ट के अंदर क्या भरा होता है, फैट भरा होता है। ये बात को जरूर ध्यान दीजिए, कभी कभी आ जाता है ब्रेस्ट में क्या पाया जाता है, तो ब्रेस्ट में फैट पाया जाता है। और इस ब्रेस्ट के अंदर क्या क्या होता है, जैसे फैट और कुछ ग्लैंड, तो ब्रेस्ट के अंदर ग्लैंड भी पाई जाती है, तो उसके बारे में फिर बात करते हैं। अभी चलिए बात करते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में। तो ब्रेस्ट के कई लोब्स होते हैं जो कोलुमनर एपिथेलियल टिश्यू के बने होते हैं। ब्रेस्ट में जो होते हैं वो कई लोब होते हैं जो कोलुमनर एपिथेलियल से बने होते हैं। ये लोब फैट से घिरे हुए होते हैं। हमने अभी बताया कि इसमें फैट पाया जाता है ब्रेस्ट में, तो ये जो लोब्स होते हैं वो फैट से घिरे हुए होते हैं। ये लोब्स लैक्टिफेरस डक्ट को जन्म देते हैं
जो निप्पल की शुरुआत करता है। इलेक्ट्रोफोरेस डक्ट होता है जो कि निप्पल बनाता है। ठीक है, इन नलिकाओं के सिरे पर एक विस्तार होता है जिसे हम एम्पुला कहते हैं। बताया भी ना, जो ब्लैक ब्लैक डॉट डॉट होता है, फिर ब्लैक के बाद निप्पल होता है, जो ब्लैक ब्लैक होता है उसे हम एम्पुला कहते हैं। चलिए नेक्स्ट डेवलपमेंट के बारे में बात करते हैं कि निप्पल का डेवलपमेंट कहाँ से स्टार्ट होता है। देखिए, जब कोई भी फीमेल बच्ची जन्म लेती है तो उसके जन्म होते ही जब जन्म होता है तो ब्रेस्ट कमजोर और निप्पल अविकसित होता है, मतलब निप्पल नहीं पाया जाता और ब्रेस्ट की भी कोई पोजीशन नहीं बनी होती, एकदम सिंपल होता है। जब वो युवावस्था में पहुंचते हैं तो ब्रेस्ट डेवलप होने लगता है, जब और अंदर की ग्लैंड इंक्रीज होने लगती है। इसका कारण ऑस्ट्रोजन हार्मोन्स या प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स है, जिसका सीक्रेशन ओवरीज से होता है। जब गर्ल बड़ी होती है तो मेच्योरल साइकिल स्टार्ट होती है, तब फैट ब्रेस्ट में जमा होने लगता है तथा ब्रेस्ट का साइज जो होता है वो बढ़ जाता है। आगे बात करते हैं मेनोपॉज, यानी कि मेंस्ट्रुअल लाइफ बंद होता है तो उसे मेनोपॉज कहते हैं। मेनोपॉज की कंडीशन में ओवरीज लूज होने लगती है और इसका फंक्शन भी कमजोर हो जाता है और ब्रेस्ट स्ट्रिंक होने लगता है। ठीक है, चलिए अब हम बात करेंगे सीक्रेशन ऑफ मिल्क के बारे में, जो हमारी अगली क्लास होगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।